प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया। सारे राजनीतिक समीक्षक और सारे विपक्षी दल, यहाँ तक कि बीजेपी भी फिर से दंग रह गई कि वो क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। दरअसल 20 महीने से विपक्षी दलों के और राजनीतिक समीक्षकों के आलोचना की शिकार हो रही बीजेपी ने अपना नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया है। एक कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से आए हैं, युवा है, 45 साल के हैं, नाम है नितिन नवीन। आखिरकार नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष चुनने की पटकथा कैसे लिखी गई, आरएसएस को बीजेपी ने कैसे हैंडल किया और जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इनका बैकग्राउंड कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी वर्किंग स्टाइल कैसी है और क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या इनको आगे चल करके पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा। नितिन नवीन में अमित शाह ने और पीएम मोदी ने ऐसा क्या देख लिया कि उनको पार्टी की कमान सौंपने का फैसला ले लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नाम का ऐलान होते ही बीजेपी की, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक एक सवाल का जवाब हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसी समय पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी की चाणक्य अमित शाह ने लगभग एक तय कर लिया था कि नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का मामला फंसा हुआ था। इसलिए इस मामले को घोषित करने में पीएम मोदी और अमित शाह और बीजेपी को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। पहले उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, उसके 1-2 दिन बाद ही बीजेपी के रणनीतिकारों ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की घोषणा कर दी। हम आप करके पीएम मोदी अमित शाह की मंडली वर्सेज आरएसएस लगातार 20 साल से इस जद्दोजहद में, युद्ध में, पॉलिटिकल वार चल रहा था कि आखिरकार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुना जाए। कई नाम सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आरएसएस को मनाने के लिए कई नाम आगे किए। इसमें भूपेंद्र सिंह का भी नाम आता है, जो कि केंद्रीय मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम आता है, बीएल संतोष का भी नाम आता है, मनोहर लाल खट्टर का भी नाम आता है। लेकिन आरएसएस ने किसी नामों को तवज्जो नहीं दी, एक भी नाम इसमें से स्वीकार नहीं किए। दरअसल जो नाम पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से आरएसएस को सुझाए गए थे, आरएसएस ने इसलिए नकार दिए क्योंकि ये लोग पीएम मोदी और अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, जबकि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस को चाहिए जो कि सत्ता और संगठन में बराबर बैलेंस कर सके और अब संगठन की बात और आरएसएस की बात को दमदार तरीके से सरकार के सामने रख सके। इसके बाद केंद्रीय मंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम बढ़ाया गया। वसुंधरा राजे का भी नाम आया बीच में, और भी कई नाम आए। लेकिन इस नाम को लेकर के जो पीएम मोदी है, अमित शाह की मंडली है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। इधर अमित शाह और पीएम मोदी
एक ऐसा चेहरा तलाश रहे थे जो कि आरएसएस को स्वीकार हो, लेकिन वो हमारे दोनों के कहने पर ही चले। मतलब स्टाम्प मोहर टाइप का एक ऐसा अध्यक्ष तलाशा जाए जो कि आरएसएस को भी स्वीकार हो, वो हमारे अनुसार भी चले। जब बिहार विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चल रहा था, उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन के घर जाकर के मुलाकात की थी। सारे परिवार के साथ फोटो सेशन हुआ था। उसी समय ऐसा लगने लगा था कि आगे चल करके नितिन नवीन को पार्टी में कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है, लेकिन नितिन नवीन इतने हाईलाइट नहीं रहते हैं। बिहार में वो 5 बार की विधायक हैं, पटना के जो शहरी क्षेत्र है उससे, लेकिन वो कभी ना तो सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चित रहते हैं, ना ही ज्यादा कोई ऐसा विवादास्पद बयान देते हैं, और ना ही वो कभी केंद्र स्तर पर ज्यादा हाईलाइट हुए। यहां तक कि बिहार पॉलिटिक्स में भी वो जमीन से जोड़कर ही काम करते रहे हैं। उम्र चूंकि 45 साल है, 5 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं, अभी भी बिहार सरकार में मंत्री है। आरएसएस को जब पीएम मोदी और अमित शाह की मंडली ने नितिन नवीन का नाम सुझाया, तो चूंकि नितिन नवीन शुरू से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस की शाखाओं में लगातार जाते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से पटना में लगातार संवाद रखते हैं, तो आरएसएस ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी। जैसे ही आरएसएस ने नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगाई, तो बीजेपी ने एक प्रेस नोट जारी करके, जो उनके संगठन मंत्री है अरुण सिंह, उनके द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बीजेपी पार्लियामेंट कमेटी की, बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई, उसमें नितिन नवीन के नाम पर सहमति बनी और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। जैसे ही नितिन नवीन का सामने नाम आया, तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा उठ पड़ी कि एक कौन सा नगीना ढूंढ के लाए हैं। कभी राजनीतिक परिदृश्य में नितिन नवीन का नाम कभी सामने आया नहीं है। जब और सर्चिंग की गई, आखिरकार ये नितिन नवीन है कौन, तो इनके बारे में पता चला कि ये भले ही ज्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन इनके काम करने की क्षमता, ये जमीन से जुड़े नेता है। 3 बार मंत्री रहने के बावजूद लगातार संघ की शाखाओं में जाते हैं। किसी भी कार्यकर्ता के लिए इनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इनके पिता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, इस बार फिर विधायक बने और इनको फिर मंत्री बना दिया गया। पार्टी में चुपके से काम करने वाले, बगैर किसी ब्रांडिंग के काम करने वाले नितिन नवीन के बारे में माना जाता है कि इतनी कम उम्र में उनमें संगठन की इतनी कुशलता है और जो सहज मिलनसार उनका स्वभाव है, इस कारण पीएम मोदी और अमित शाह को चेहरा बिल्कुल मनमाफिक लगा। और चूंकि 45 साल के हैं, यंग है, इसलिए क्यों ना इनको पार्टी की कमान सौंप दी जाए। आरएसएस भी इसके लिए तैयार हो गया। हम आपको बता दें कि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, यानी सवर्ण समाज से आते हैं। नितिन नवीन पटना के आसपास काफी लोकप्रिय माने जाते हैं, कभी विवादास्पद बयान नहीं देते हैं, ना ही किसी ज्यादा मामले में पड़ते हैं, ना ही अपनी ब्रांडिंग करते हैं। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, तो डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी उनके घर पहुंच जाते हैं। जैसे उनके घर सम्राट चौधरी पहुंच जाते हैं, तो लगने लगता है कि कोई बड़ी घोषणा हो गई है। बाद में पता चलता है कि नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। हालांकि अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए आगे चल करके चुनाव होते हैं और नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाता है,
तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी में अभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही चल रही है। हालांकि चल ही रही है, लेकिन जिस प्रकार से 1-1.5 साल से आरएसएस लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पीछे लगा हुआ है, उनके हर फैसलों पर सवाल उठाता है, खास करके जो प्रदेशों में अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मोहन भागवत आरएसएस चीफ और आरएसएस के और बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी बीजेपी से 36 का आंकड़ा चल रहा था। यदि आगे चल करके जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की ये पहली सीढ़ी है, बहुत जल्दी जब चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन को बैठाया जाएगा। इस चयन को लेकर के विपक्षी दल और राजनीतिक समीक्षक सवाल भी उठा रहे हैं कि अपने आप को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी बताने वाली बीजेपी ने एक प्रकार से पर्ची वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम तलाश लिया है। भले ही अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ही जाएगा। इसलिए उनको पहली सीढ़ी पर चढ़ा करके कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनने की प्रक्रिया है वो कहाँ हुई, कैसे हुई, कब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। जिस प्रकार से बीजेपी शासित राज्यों में पर्ची भेज करके मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया जाता है, अज्ञात व्यक्ति को जिसकी राजनीतिक क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है, कोई पकड़ भी नहीं है, ऐसे नए नए नामों को लेकर के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसी प्रकार ये नया नगीना भी बीजेपी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ढूंढ कर लाए और बगैर किसी प्रक्रिया के, जो कि बीजेपी कहती है कि हमारे अध्यक्ष चुनने की बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार ही अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे मजबूत पहलू ये है कि नितिन नवीन किसी विवाद में नहीं फंसे अभी तक, युवा है, उम्र 45 साल है और चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको आगे बढ़ाया है तो यह समय की भूमिका में वो हमेशा रहेंगे। आरएसएस की जो सोच थी, आरएसएस की जो प्लानिंग थी, आरएसएस की जो रणनीति थी कि एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए पार्टी का जो सत्ता के समानांतर अपनी बात रख सके, अब इस पर पानी फेरता दिख रहा है। इससे लगभग क्लियर होता जा रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी अमित शाह की मंडली दबाव में आ गई थी बहुमत न मिलने के कारण, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और फिर बिहार में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी और अमित शाह फिर से उसी अंदाज में काम करने लगे हैं। वो आरएसएस को अपनी बात मनवाने में बाध्य करने लगे हैं। देखिए आगे चल करके बीजेपी के अंदर इनर पॉलिटिक्स, अंदरूनी राजनीति क्या गोल खिलाती है। फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी की गई है, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन युवा है, मोदी और अमित शाह के सार पर नाचेंगे, आरएसएस तमाशा देखती रहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये आरएसएस का ही आदमी है, लेकिन चलेगा वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अनुसार। देखिए आगे चल करके बीजेपी की राजनीति किस ओर जाती है।